बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू लिया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज की थी और हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लिया था और हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है। हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो हमने देखे थे कि प्रॉफिट फाइंड करना है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है या कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा इसका रिव्यू दे देती हूँ कि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आप जो शॉपकीपर है वो किसी भी आइटम को परचेज़ करता है, वो कॉस्ट प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे वो शॉपकीपर अपनी आइटम को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को सेल करता है प्रॉफिट रख कर, तो वो सेलिंग प्राइस होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है, और जितनी जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आइटम है उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी, उसके ऊपर जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो भी कम होती है। सो ये कुछ फार्मूलाज आपको बनाकर दे दिए गए हैं प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सो उनको फाइंड करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज बनाकर दे दिए गए हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमारी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, फाइंड एसपी। एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस। व्हेन कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है और हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमें प्रॉफिट दिया गया है और 3 पार्ट्स में हमें लॉस बताया गया है और हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सो ये क्वेश्चंस आपने बहुत आसान है, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है और उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो अगर हम देखें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सो यहाँ पर पेज नंबर 44 पे आपको फार्मूला दिया गया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस। पहले सबसे आपने कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। इसका जो आंसर आएगा पूरी टर्म का, उसमें आपने कॉस्ट प्राइस को ऐड करना है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन। सो कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है ₹950। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹950, ठीक है। और प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%। हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, जिसको आप एसपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस और एसपी हमने फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। आपने प्रॉफिट की जो परसेंटेज गिवन है उसी में आपने प्रॉफिट लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो आपके पास कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 950 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 950, ठीक है। सो जब आप 950 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9500 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 950। 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपने अब 95 में ऐड कर देना है 950। सो ये आपके पास आ जाएगा। सो आप जब ये ऐड करेंगे तो ₹1045 आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सो बस ये इतना सा क्वेश्चन था। फार्मूलाज इसीलिए आपकी हेल्प करते हैं कि आपको ज़्यादा डेप्थ में जाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता। जस्ट आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जो चीज़ आपको गिवन नहीं है आप फार्मूला में उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, और जो चीज़ आपको गिवन है उनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप अपनी जो भी आपको रिक्वायर्ड टर्म होती है उसको फाइंड कर लेते हैं। सपोज़ करें अगर आपको एक फार्मूला है, इस फार्मूला में आपके पास 3 टर्म्स है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज।
इन तीनों में अगर आपको कोई से भी दो टर्म्स गिवन हैं और तीसरी टर्म गिवन नहीं है तो आप तीसरी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है उसके जो तीन बाकी दो पार्ट्स हैं प्रॉफिट वाले वो सेम इसी तरह हैं। आपने अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये पार्ट 1, 3 एंड 5 सेम है। सो बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं पार्ट 3 एंड 5 वो आपने खुद घर से करने हैं, वो आपका होमवर्क है। अब हम करते हैं लॉस, हमें गिवन है 5% और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 1540। अब हम लॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आप अपना पेज नंबर 50 खोलें तो वहाँ पर आपका लॉस की टॉपिक में फॉर्मूला गिवन है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। लॉस आपको कब होता है कि जब आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है। कि अगर आपने एक चीज़ 20 रुपये की ख़रीदी है लेकिन आपने उसको सेल जो है वो 15 रुपये में किया है तो आपको 5 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। सो लॉस फाइंड, जब आपको लॉस परसेंटेज गिवन होती है तो उसको उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सो जो इसका पार्ट 2 है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, हम CP भी लिख सकते हैं, पूरा कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं ₹1540 और लॉस आपको गिवन है 5%, ठीक है। आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि पेज नंबर 50 पे आपको गिवन है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस। अब आपने 100 में से लॉस को माइनस करना है और डिवाइड करना है 100 पर, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस आपकी है 1540 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1540 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। इसको आप जब 1540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1463 आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है। सो आपकी कॉस्ट प्राइस थी ये, ठीक है। आपने अपनी जो आइटम है उसको इतने में ख़रीदा था और आपको 5% लॉस हुआ तो आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कम हो गई, ठीक है। तो इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ 3, 4, 5 एंड 6 ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि हारिस परचेज्ड अ कार फॉर ₹2,48,000 and spent ₹12,000 on its denting and painting। कि हारिस ने कार ख़रीदी 2,48,000 की और 12,000 उसने उसकी डेंटिंग एंड पेंटिंग में ख़र्च किया, ठीक है। ही सोल्ड दैट एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% और 5% प्रॉफिट के साथ उसने वो कार बेच दी। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, तो कस्टमर ने हारिस को क्या पे किया। सो बेसिकली हमने इसमें क्या फ़ाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस फ़ाइंड करनी है। लेकिन पहली बात यह है कि हमें कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है। सो देखें, जो हारिस ने कार परचेज़ की थी वो तो थी 2,48,000 की, बट उसको 12,000 एक्स्ट्रा उसके ऊपर ख़र्च करने पड़े थे उसकी डेंटिंग और पेंटिंग के लिए। सो उसकी कॉस्ट प्राइस टोटल उसको कितने में पड़ गई, 2,48,000 में जो आप 12,000 ऐड करेंगे तो वो जो आपके पास अमाउंट आएगी बेसिकली वो टोटल कॉस्ट प्राइस है हारिस की, क्योंकि उसको परचेज़ करने में, कार को परचेज़ करने में उतने पैसे लगे हैं, ठीक है। और फिर आप सिंपल अपनी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे और आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके, सो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है या आप परचेजिंग प्राइस भी कह सकते हैं, परचेजिंग प्राइस ऑफ कार ₹2,48,000, ठीक है।
एंड एक्सपेंस उसका जो डेंटिंग और पेंटिंग पे आया है, एक्सपेंस ऑन डेंटिंग एंड पेंटिंग इक्वल। जब भी आप अपना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आपने इक्वल के नीचे इक्वल लिखना होता है, तो स्टेटमेंट लिख के यहाँ पर इक्वल डाल सकते हैं। और आपने यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया ₹12,000। सो हमने अब कॉस्ट प्राइस लिखनी है। सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस होगी 2,48,000 में आप ऐड करेंगे 12,000, तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उस कार को ख़रीदने में वो आ जाएगी। सो ये होता है 2,60,000 रुपीज़। ठीक है। अब प्रॉफिट आपका कितना था, 5% प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू 5%। आपने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। बेसिकली सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि कस्टमर ने हारिस को पे की है। सो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे। सो आपके पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है SP इज़ इक्वल्स टू CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2,60,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको अपने प्रॉफिट से जो कि 5% है, और डिवाइड करेंगे आप इसको 100 से। प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2,60,000। तो जब आप 2,60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 से तो आपके पास आ जाएगा 1,30,000। आप जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 13,000 प्लस 2,60,000। जो टोटल आपके पास सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी 273,000। ठीक है। आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आ गई ₹2,73,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है। ये आज के लेक्चर में हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के फॉर्मूलाज देखे और उनको कैसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज़ को कैसे पुट करना है वो पढ़ा था हमने। और हमने लॉस को भी देखा है कि अगर हमें लॉस गिवन हो तो तब हमने सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे जब हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा। तब तक आपने जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।